100 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिल जाए, 350 पॉइंट गैप डाउन मिल जाए बैंक निफ्टी, क्या चाहिए आपको। और खैर आगे बढ़ें। अब मैं ज़रा आपको स्टॉक्स के भी बारे में बता देता हूँ कि आज कौन कौन से स्टॉक्स बढ़िया खुल रहे हैं या फिर खुलने की कगार पर आके खड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो आज फिर से थोड़े फार्मास्यूटिकल शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। ये आज मार्केट के एक मोमेंटम प्ले वाले भी हो सकते हैं। कुछ सीमेंट वाली कंपनीज पे भी आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर भी है। आप देखो आज एडवांस डिक्लाइन बराबर की खुली है और एक काफ़ी दिनों बाद आपने एडवांस डिक्लाइन देखा होगा। इस तरह का जो बराबर खुलता हुआ दिख रहा है। पहले दिखा दीजिए जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपकी स्क्रीन पर सारे लेवल्स भी आते जाएंगे, आप इसको नोटिस करते जाइएगा। पहले 500 शेयर्स भी दिखाइएगा जो मार्केट के अंदर मोमेंटम रखते हैं। ये निफ्टी देख रहे होंगे आप 131 पॉइंट इस समय नीचे है, जैसे मैंने कहा था 120 पॉइंट से थोड़ा और ड्रैग मारेगा और ये आपको 300 तक लेके जा सकता है। सेम विद बैंक निफ्टी। आप अपनी स्क्रीन पे भी नोटिस कर रहे होंगे कि इस समय जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उस गिरने वाले शेयर्स ही दिख रहे होंगे आपको। 500 के 500 TCS, HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, HUL भी दिखा था और LNT भी दिखा देगा। ठीक है, तो ये बड़े शेयरों में आज कोई दमदार शेयर, अभी HUL आ गया हरे निशान में। ओके ठीक है, तो एक थोड़ा कंजम्पशन का प्ले है और वैसे भी डिफेंसिव नेचर्स होते हैं, तो ये तो वैसे भी आज हल्का हरे निशान में खुल के ये इंडेक्स मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, अभी तो कांटे की टक्कर है। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में किसी तरह का खास चेंजेस है नहीं। अब आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स पे जो निफ्टी के आज कमज़ोर वाले काउंटर्स हैं, जो बड़े के अलावा हैं। हाँ, वो है टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प। इन सब में गिरावट करीब 1% की है, इंक्लूडिंग HDFC बैंक भी 1% है। रही बात कौनस वाले शेयर्स की, जिनके पास भी शीट है ना, वैसे मैं बता देता हूँ उनके पास सारे बड़े शेयर्स हैं एक कैटेगरी के, जिसमें रिलायंस, जिसमें अडानी पावर, जिसमें औरबिंदो, जिसमें कुछ इस तरह के और शेयर्स भी थे। और अभी तक मेरे को ऐसा कोई भी शेयर नहीं दिख रहा जो कौनस का इम्पैक्ट इस तरह से कैलकुलेट हो शेयर के अंदर, पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर हो, वो ऐसा तो कहीं भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यही बात आपको गौरांग सर ने भी नोटिस करवाई थी कि शेयर्स की कोई गलती नहीं है। दूसरा पॉइंट है, आप जो अगर 200 वाले शेयर्स की कैटेगरी चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा मज़गांव डॉक, RVNL। अभी आज हमारे मेहमानों में से एक RVNL भी कॉल आई है। बजाज होल्डिंग्स ऊपर है आज, इसके अलावा सुज़लॉन भी आज ऊपर है। ये कुछ एक टॉप 200 काउंटर्स हैं कंपनी के, देश के, तो आपके स्क्रीन पर है। अभी भी 128 पॉइंट की गिरावट खड़ी है निफ्टी पर। मैं बोलूँगा आपका कंफर्ट जो है ना, वो आपका कंफर्ट 300 के आसपास आएगा। अगर आप यहाँ पे लेना चाहें आपकी मर्जी है, मैं इस पर रोकूंगा नहीं। डिक्लाइंस इस बीच थोड़े से बड़े हैं। इंडिया विक्स वगैरह भी अगर आप देखना चाहें तो इंडिया विक्स के अंदर भी स्लाइटली 5% की मूवमेंट आई है। जब तक ये 15 के पार नहीं पहुँचेगा इंडिया विक्स, जब तक आपको कोई वैसी मतलब डर नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। इस समय बैंक निफ्टी करीब 450 पॉइंट की गिरावट के साथ हमें ट्रेड कर रहा है। सिलेक्टिव रहिएगा, अच्छे से शेयर्स के अंदर ट्रेड कीजिएगा और जहाँ जहाँ भी आपको लगे मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, शेयर आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं मार्केट के अलावा, उन शेयर्स को ज़्यादा देखना है। कुछ ब्लॉक डील्स लग रही है नीचे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कार्ड ट्रेड के अंदर करीब 40 लाख शेयरों का सौदा है और ये करीब 15% इक्विटी का बनता है, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है। ये बड़ी क्वांटम है 15%। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 100% होगी, प्रमोटर ने भी अपना माल बेचा होगा, क्योंकि 15% ज़्यादा इन्वेस्टर तो कोई होता ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ें। आप जरा हम छोटे मझोले शेयर्स के बारे में आपको बता देते हैं, फिर साथ ही ओपनिंग के सौदे लेने भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही संकेत आ रहे थे गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत उसी तरह की हुई है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो बराबर का है, लेकिन अगर आप मिड कैप में देखेंगे तो आज पैकेजिंग शेयर चल रहे हैं। कार्डबोर्ड पर GST घटाया है GST काउंसिल ने। आप देखिए TCPL पैकेजिंग ये शेयर चल रहा है। यूफ्लेक्स में करीब 5% की तेज़ी पर शुरुआत हुई है, यहाँ से तेज़ी है। एक शेयर जो लगातार चल रहा है वो है शक्ति पंप्स का, आज भी 5% की ऊपरी सर्किट पर है। पेपर वाले शेयर भी आज आपको चलते हुए दिखाई देंगे। JK पेपर हो गया या फिर वेस्ट कोस्ट पेपर, ये तमाम शेयर आप देखिएगा, वहाँ पर आपको मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। अगर हम कुछ और शेयरों की बात करें तो इमामी यहाँ पर 1% के आसपास की तेज़ी है। इंडिया रिन्यूएबल्स 3-3.5% के आसपास की तेज़ी आपको ये शेयर दिखाता हुआ मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज थोड़ी सी बाइंग हम देखने को मिल रही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग हो गया, M&M फाइनेंस हो गया, ये शेयर चल रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ राहत दी है GST काउंसिल ने। रेल पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म टिकट से GST हटाया है। IRCTC का शेयर वैसे भी 1000 रुपये के ऊपर लगातार मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि 1-1.5% के आसपास की तेज़ी पर शुरुआत हो रही है।
मदरसन सुमी ये संवर्धन मदरसन ये शेयर लगातार चल रहा है 190 रुपए के आसपास। अब आपको ये शेयर दिखेगा मदरसन सुमी का। तो ये तमाम शेयर आज आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर टाटा स्टील, जैसा कि इन्होंने अपना इनके वर्कर्स जो हैं यूके प्लांट में स्ट्राइक पर जाने वाले हैं, 1500 वर्कर 8 जुलाई से, उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। 1-1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है और बाकी जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी गिरावट है। हम देख रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है।